नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतासवाणी। हम आपके साथ संजय पांडे। काराकाट 213 विधानसभा का राजनीतिक तापमान अब चढ़ता दिख रहा है, क्योंकि 11 तारीख को चुनाव होना है। उसी राजनीतिक तापमान में क्या हो रहा है काराकाट विधानसभा में, जानने के लिए हम निवर्तमान विधायक और इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार अरुण सिंह जी के पास हैं। इन्हीं से जानेंगे कि काराकाट में अब क्या होने वाला है। अरुण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल को भी। अरुण जी, आप 5 साल विधायक रहे हैं, इस बार भी आप समर में कूदे हुए हैं। वो कौन सा आपने ऐसा कार्य किया है 5 सालों में जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? पहली बात तो जो जनता वोट देती है उसका सबसे बड़ा अपेक्षा रहता है कि हमारा विधायक हमसे किसी परिस्थिति में मिल सके। तो हमने अपने वोटरों को, जनता को यह सुविधा दिया है, और कोई भी जनता यहाँ आती है तो हम उनसे मिलते हैं। 5 साल हम क्षेत्र में रहते हैं। 5 साल के बाद हम कहीं विधानसभा के समय ही पटना रहते हैं। तो एक तो बड़ी मैंने सौगात हमने जनता को यहाँ दिया है। दूसरी बात रहा विकास का काम। तो हम लोग विधायक 2020 में बने थे। तो विधायक बनने के बाद जो सवाल था यहाँ का, एक तो था कि हमारा अभी तक जो अनुमंडल मुख्यालय था वो निजी मकान में चल रहा था। तो हमने अनुमंडल नया भवन बनाने का काम किया है। दूसरा सवाल था यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस का, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में चल रहा था, तो उसका एक नया भवन बना है। तीसरा था कि विक्रमगंज में अभी मैंने बस स्टैंड नहीं था, तो जो भी हो एक छोटा बस स्टैंड यहाँ बनने का बना। दूसरा था कि यहाँ जाम की मुक्ति के सवाल, कि विक्रमगंज में हमेशा जाम लगा रहता है। तो विधानसभा में हमारा क्वेश्चन था इस सवाल पर, और उस समय नितिन नवीन मंत्री थे, तो उनका यही जवाब था कि हम रोड का चौड़ीकरण दोनों ओर से करा रहे हैं और उससे जाम की मुक्ति मिलेगी, और नहीं मिलेगा तो हम इस पर सोचेंगे। अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है इस तरह का। तो उसमें काम हुआ है और काम बाकी है। अब उससे जाम की थोड़ा मैंने सहूलियत तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी मैंने जाम एक समस्या बना हुआ है। तीसरा सवाल था कि वहाँ रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का, तो लगातार हम 2022 से ही ओवर ब्रिज की मांग करते रहे। 25 में जाकर नितिन गडकरी ने गया की सभा में इसकी घोषणा की और स्वीकृति मिली, जिसका हमारे पास सब चीज प्रमाण है। रेलवे स्टेशन को मैंने ओवर ब्रिज बनाने का सवाल, उसका सौंदर्यीकरण का सवाल लगातार विधानसभा में हमारा सवाल रहा है, और रेल मंत्री का भी चिट्ठी है हमारे पास कि हम उस पर काम कर रहे हैं। और यहाँ बाजितपुर हमारे बल्लम विधानसभा में संझौली प्रखंड में बाजितपुर गांव है, और ये संझौली पंचायत में पड़ता है। संझौली पंचायत का आधा गांव काव नदी के उस पार आता है, जिसमें 4 महीना करीब 5 महीना लोग को मैंने दूसरे प्रखंड से होकर अपने प्रखंड मुख्यालय पंचायत मुख्यालय जाना पड़ता। तो उसकी स्वीकृति मिली है और उसका शिलान्यास हुआ है। बरसात के बाद उसमें काम लगना शुरू होगा। गोड़ारी प्रखंड मुख्यालय माने पुराना भवन है, तो उसका भी टेंडर हो चुका है और वो भी काम लगने वाला, टेंडर फाइनल हो गया। तो ये जो सारे कुछ सवाल थे हमारे विधानसभा के अंदर, तो वो काम हमने किया है, उस पर प्रयास किया है। और जितने भी रोड गली का सवाल है, हॉस्पिटल का सवाल है, ये सब सारे चीज़ मैंने क्षेत्र में बने हैं। मैंने संझौली प्रखंड का जो हॉस्पिटल था उसका नया भवन बना है। गोड़ारी तो पहले से बन चुका था। विक्रमगंज मंडलीय अस्पताल में कुछ काम हुए हैं।
विधायक जी, ये सब चीजें बने हुए हैं, ये सब तो बात नहीं है। विधायक जी, आप संझौली के बाजितपुर की बात कर रहे हैं, बुराड़ी की बात कर रहे हैं, विक्रमगंज से सटा सिकरिया है। सिकरिया के लोग काव नदी पुल पर पुल न होने से वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। आप 5 साल विधायक रहे हैं, उस बात आपने क्या किया है सिकरिया के लिए? देखिए, हम तो सिकरिया के लिए प्रयास किए और जिला योजना समिति में 2, 3, 4 खाली सिकरिया नहीं है, सिकरिया है, कंडाडी है, घोसियाँ है, जो ये 3 पुल की बहुत ज़रूरत है ग्रामीण लोगों के लिए, क्योंकि खेती उस पार होता है, रहते हैं इस पार, तो उनको डेली का काम, खेती में तो डेली का काम होता है, तो इसके लिए हमने प्रयास किया। अब ये नहीं हुआ टेंडर, तो टेंडर नहीं होने के पीछे वही विपक्ष का विधायक है, इसलिए नहीं टेंडर हुआ, लेकिन वो चयनित है, वो मैंने पुल बने। विधायक जी, आपकी लड़ाई किससे है? काराकाट विधानसभा में आपकी लड़ाई किससे है? अब तो अभी तक हम नहीं समझ पा रहे हैं किससे लड़ाई है। अब 2-3 दिन और बीतने दीजिए तो पता और फिगर साफ होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के 3 उम्मीदवार हैं जो उन्हीं के बेस से आते हैं, तो इसमें कौन चढ़ता है उसके बाद ही बता सकते हैं कि कौन हमारे साथ लड़ाई में है। अभी तो हम नहीं देख रहे हैं कोई लड़ाई में है। आप जगह जगह घूम रहे हैं, जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास कर रही है, क्या विश्वास कर रही है? क्या लगता है कि इस बार भी आपको चुन करके भेजेगी विधानसभा में? जनता तो मूड बना चुकी है, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है यहाँ, और 20 साल की दुर्दशा लोग देख रहे हैं। अभी नीतीश कुमार तो एक तरह से मैंने कोमा में है, उनका क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं ये अभी आप भी देख रहे हैं। इसलिए जनता पूरी तरह से यह मन बना चुकी है कि इस बार इस सरकार को बदल कर नई सरकार हम लाएंगे, क्योंकि जनता के सामने जो अहम सवाल है, बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो ये सब चीज़ आज पूरी तरह से आज माने आम आदमी को जीने के लिए उनके ज़रूरत का चीज़ इस सरकार ने हल नहीं किया। अब एक आदमी कोई बीमार पड़ जाए तो उसको अपने इलाज के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। तो यह सरकार, चाहे शिक्षा का सवाल, शिक्षा तो सवाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिसके पास पैसा है अब उसी का बेटा पढ़ेगा, दूसरा लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये जनता उब चुकी है। ये केवल महागठबंधन के लोग ही नहीं महसूस कर रहे हैं, ये एनडीए खेमा के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि इससे हमको मुक्ति चाहिए, और यह सरकार उससे मुक्ति नहीं दिला पाएगी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, केंद्र में चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार अभी तक ये इन सवालों को हल नहीं कर पाई है, इसलिए जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि इस बार हमको सरकार बदलना है, नई सरकार बनाना है और महागठबंधन की सरकार को लाना है। ये मूड में जनता पूरी तरह से है।